हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, कोई माइक नहीं लगाया मैंने, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया, सिर्फ मोबाइल रखा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। इस वक्त यूरोप में हूँ दोस्तों, क्रोएशिया में हूँ। एक जगह सन्नाटे में बैठा था, सोचा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाया जाए। एक नया अपडेट आया, यहाँ आने के बाद मुझे मालूम पड़ा है 15 मार्च के बाद कुछ चीज़ों में चेंजेस हुए। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए कि क्या चीज़ों में चेंजेस किया गवर्नमेंट ने, और ये थर्ड कंट्री नेशनल जितने भी उनके लिए बहुत बेनिफिटेड है। ये वीडियो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अब जो रेसिडेंस और वर्क परमिट है दोस्तों, वो 3 साल का हो गया है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका मालिक ने आपके लिए, जैसे एग्जांपल है टीआरसी जो है 3 साल का बनेगा, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट भी 3 साल का होना ज़रूरी है। अगर 2 साल का तो 2 साल का आपको देंगे, लेकिन 1 साल का ख़त्म करके उन्होंने 3 साल का कर दिया है। अब कोई टेंशन लेने वाली बदल नहीं है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, थोड़ा ये डीप है, समझाऊंगा क्योंकि इसको समझने में मुझे थोड़ी सी टेक्निक की ज़रूरत पड़ी है, तो समझना कितनी अच्छी बात है। नौकरी बदलने की आज़ादी दे दी है इन्होंने, मतलब जॉब आप चेंज कर सकते हो। कैसे देखो, पहली बात तो 3 जो साल चेंज किया है वो कॉन्ट्रैक्ट की अवधि पे मतलब उस पर डिपेंड करता है। इससे क्या होता है, बार बार आपके एम्प्लॉयर को और आपको अप्लाई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा, नौकरी बदलने की आज़ादी का मतलब क्या है, नौकरी चेंज करने के लिए सबसे बेटर क्या है कि अगर आपकी वर्क परमिट 1 साल या उससे ज़्यादा वैलिड है, ध्यान देना, आपका वर्क परमिट 1 साल या उससे ज़्यादा वैलिड है, तो आप 1 साल के बाद बिना नई परमिट अप्लाई किए आप जॉब चेंज कर सकते हो। थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझते हैं क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा समझने में टाइम लगा। नौकरी बदलने की नई कंपनी की एक रूल बनाया उन्होंने। अगर आपके पास क्रोएशिया का वर्क परमिट कम से कम 1 साल के लिए वैध है और उस परमिट पर कम से कम 1 साल तक एक ही कंपनी में काम कर लिया है, तो आप नई कंपनी में उसी तरह की नौकरी यानी एक ही प्रोफेशन जॉब टाइटल में जा सकते हैं। इसके लिए आपको नया वर्क परमिट बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब टीआरसी चेंज करने की ज़रूरत अब नहीं है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने समझाया है, बताता हूँ। अगर आप एक शेफ़ है और जागरेब के होटल में काम करते हैं, पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं और आपको दुब्रोनिक में दूसरी होटल में जॉब मिला है, शेफ़ की नौकरी मिली है, तो आप वहाँ जा सकते हैं बिना नए वर्क परमिट अप्लाई किए हुए। समझ रहे हो, उसी जॉब का भी टीआरसी उसी पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरा रूल उन्होंने जो बदला है, दूसरा रूल समझा देता हूँ मैं। दूसरा रूल क्या है कि एक ही कंपनी में अगर आपका प्रोफेशन चेंज हुआ है, थोड़ा टेक्निकली समझते हैं इसको भी। अगर आप एक ही कंपनी में हैं, लेकिन अब आपको दूसरी ऑक्यूपेशन ऑफर हो रही है, दूसरा मतलब पोजीशन ऑफर हो रहा है, तो वो क्रोशिया की कमी शॉर्टेज लिस्ट में होना चाहिए। शॉर्टेज लिस्ट के बारे में वीडियो डिटेल में बताऊंगा। लिस्ट में आती है तो आप वही कंपनी में जॉब चेंज कर सकते हो। इसके लिए नए परमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं। उदाहरण के तौर पर समझाया गया है कि आप एक होटल में वेटर हो, एक ही में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हाउसकीपिंग में काम कर रहे हो और आपको प्रमोट किया जाता है किसी दूसरे रोल में, तो आप सीधे उस पोजीशन पे जा सकते हो। आपको नया वर्क परमिट अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कंपनी के लिए नया रूल आ गया, ध्यान देना, जो भी कंपनी एग्जिस्टेड कंपनी उसके नए रूल आ गए। उसके नए रूल क्या है कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी यूरोप मतलब लाइस यहाँ पे भी अपना कंपनी खोलता है, तो उसके लिए 16% कन्फर्म, जो मतलब जिस जॉब लें 16%, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको कि अगर 80 लोग अप्लाई करें तो 8 लोग रोशन होने ज़रूरी है। 50 लोग हैं तो 8 लोग रोशन होने ज़रूरी है, यूरोपियन यूनियन वाले होने ज़रूरी है। और शॉर्टेज लिस्ट में आते हैं तो उसके लिए 8% है, और नॉन शॉर्टेज में आते हैं तो 16% है। इसको टेक्निकली समझने के किसी वीडियो में समझाऊंगा। ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन आपको भी समझना जरूरी है कि जिस कंपनी में आप काम करते हो वहाँ पे क्रोशन भी काम करेगा तो ही उनको परमिट मिलेगा। फाइनेंशियल गारंटी क्या हो गया, देखिए, विदेश उम्मीदवारों के लिए मतलब थर्ड कंट्री नेशनल के लिए 970 यूरो मिनिमम वारंटी कर दिया गया। मिनिमम 970 यूरो मिनिमम उन्होंने कर दिया। 970 यूरो उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट का नया रूल आ गया है, ताकि गवर्नमेंट को अगर कभी निकालना हो या डिपोर्ट करना तो उन पर बर्डन नहीं आए, ठीक है। और यूई ब्लू कार्ड, यूरोपियन ब्लू कार्ड होता है, एक समझाता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा समझते ध्यान से। पहले 2 साल का होता था, अब उसको 4 साल का बनाना इन्होंने चालू कर दिया है। यूरोपियन ब्लू कार्ड किसके लिए बेनिफिट है, थोड़ा देखना वीडियो, बहुत अच्छी मजा आएगा आपको समझने में। योग्यता के लिए, खासकर जो आईटी सेक्टर के बंदे होते थे ना, यूरोपियन कार्ड के लिए क्या होता था, पहले होता था कि आपको कम से कम डिग्री शो करना होता था, लेकिन अब आईटी वाले जो बंदे काम कर रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे यूरोपियन ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। यूरोपियन ब्लू कार्ड पे एक डिटेल वीडियो कभी बहुत सोच रहा हूँ मैं, कभी बनाऊंगा, आपके लिए बड़ा बेनिफिटेड है। जो 5 साल 10 साल से काम करे
उनके लिए बड़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छी चीज़ है। उसके लिए और एक नया रूल आया है कि जो भी एम्प्लॉय को यहाँ पे लाएगा क्रोएशिया में, उसके लिए नीट एंड क्लीन एकोमोडेशन होना चाहिए, ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए अगर कोई चार्ज करता भी है तो, और एकदम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन के तौर पे एकदम 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 साफ सुथरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक बात बता दो, अगर किसी ने इस रूल को तोड़ा, गवर्नमेंट के रूल को उसको तोड़ा, तो दोस्तों उसके लिए उसको हैफ्टी फाइन लगेगा, प्लस उसकी कंपनी फ्यूचर में थर्ड कंट्री नेशनल यहाँ पे नहीं ला पाएंगे, ये रूल है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक चीज़ और अच्छा किया है एम्प्लॉयर लोगों के लिए, जो नई कंपनी खोलेगी। पहले होता था कि 40,000 का टर्नओवर हो तो आपको वैट रजिस्ट्रेशन करना होता, अब इन्होंने 60,000 का वैट रजिस्ट्रेशन के ऊपर सिस्टम किया है कि 60,000 का टर्नओवर होगा तो आपको वैट रजिस्ट्रेशन करना है, ये उनके लिए। तो ये कुछ रूल थे जो क्रोएशिया में चेंज हुए, आप लोगों के लिए बड़े बेनिफिटेड था, मुझे लगा थोड़ा बता दूँ, थोड़ा समझा दूँ तो आप लोगों को मज़ा आएगा समझने में। क्रोएशिया में रूल जो चेंज हुए, 1 साल की वारंटी, 970 यूरो कन्फर्म सैलरी, एकोमोडेशन कंपनी को देना है, साफ़ सुथरा देना है, और कंपनी किसी को परेशान नहीं कर सकती है। एक टाइम लिमिट दिया है, आपको मान 60 डेज़ का उनको देना होता था, पहले 10 दिन में भगाते थे, और टीआरसी इधर कैंसिल करके दूसरी जगह करो, ये सब सिस्टम बंद हो गया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, ताकि लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले। और मैं देश देश जाके वीडियो बनाता हूँ। इस पर मैं क्रोएशिया में जागरे में बैठा था, ये अच्छा जगह बैठा था पार्क में, सोचा आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो मैंने डिटेल वीडियो बनाया। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच सबका।